नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि हेरिटेज निगम ने 28 मीट मांस की दुकानों को किया सीज। जयपुर शहर में अवैध रूप से संचालित हो रही मीट और मांस की दुकानों के खिलाफ हेरिटेज निगम द्वारा अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार को जयपुर के वार्ड 62 और 65 में 28 दुकानों को सीज किया गया। इस दौरान कार्रवाई करने पहुंची निगम की टीम को देख स्थानीय व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद सतर्कता दस्ते की टीम ने समझाइए कर मामला शांत करवाया। नरेश मीणा को मिली जमानत। देवली उनियारा उपचुनाव में उपखंड अधिकारी एसडीएम को थप्पड़ मारने, आगजनी, उपद्रव और हिंसा के मामले में आरोपी नरेश मीणा की शुक्रवार को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पैतृक नया गांव नन्नावता से लेकर गृह जिला बारां, टोंक, कोटा, बूंदी, झालावाड़ समेत पूर्वी राजस्थान में समर्थकों में खुशी है। समर्थकों ने कई जगह उसके समर्थन में नारेबाजी, आतिशबाजी की है। अब समर्थक उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। उदयपुर फाइल्स की रिलीज के लिए पीएम को लेटर। उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर दिल्ली हाईकोर्ट से रोक लगने के बाद कन्हैया लाल की पत्नी जशोदा ने पीएम मोदी को लेटर लिखा है। जशोदा ने लेटर में लिखा कि मुस्लिम संगठनों और उनके वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में फिल्म को रुकवा दिया है। मैंने खुद फिल्म देखी है, यह तो उनकी हत्या की कहानी है, इसमें कुछ गलत नहीं है। 3 साल पहले उन्हें मार दिया और अब वकील कह रहे हैं कि जो हुआ उसे फिल्म में दिखा भी नहीं सकते। उन्होंने लेटर में आगे लिखा, बच्चे बता रहे हैं कि फिल्म पर अब मोदी सरकार फैसला करेगी। आपको तो पता ही है कि हमारे साथ कितना गलत हुआ और अब उल्टा वही लोग कोर्ट में जा रहे हैं जिन्होंने इनको मारा है। जशोदा ने प्रधानमंत्री से फिल्म रिलीज कराने का आग्रह करते हुए लिखा कि इससे पूरी दुनिया को सच्चाई पता चल सकेगी। साथ ही उन्होंने अपने दोनों बच्चों के साथ प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर में फिर से शुरू हुआ प्रवेश। रणथंभौर दुर्ग में टाइगर मूवमेंट लगातार बना हुआ था। यहाँ पिछले माह के अंतिम सप्ताह में भी यहाँ टाइगर मूवमेंट देखा गया था, जिसके बाद इस माह के पहले सप्ताह में प्रवेश शुरू किया गया था। 2-3 दिन बाद प्रवेश शुरू रहने के बाद गत बुधवार को त्रिनेत्र गणेश के श्रद्धालुओं को प्रवेश से रोक दिया गया था, जिसे अब शुक्रवार को फिर से शुरू कर दिया गया। खाचरियावास का स्मार्ट मीटर के विरोध में पैदल मार्च। जयपुर में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने स्मार्ट मीटर लगाने के सरकारी फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब सही काम कर रहे इलेक्ट्रॉनिक मीटर को बदला जा रहा है। खाचरियावास ने कहा, सरकार प्राइवेट कंपनियों की टीम को लोगों के घरों पर भेज रही है। यह टीमें लोगों को डराकर स्मार्ट मीटर लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार पुराना मीटर खराब होने पर ही नया मीटर लगाया जा सकता है। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार 10,000 करोड़ रुपए के टेंडर से बड़ा घोटाला करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर में लगी चिप से हर व्यक्ति का पर्सनल डेटा सरकार के पास चला जाएगा। साथ ही ऑफिस में बैठे बैठे ही बिजली कनेक्शन काटा जा सकेगा। नूह में खुले में डीजल पेट्रोल की बिक्री पर प्रतिबंध। नूह में 14 जुलाई को प्रस्तावित ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर शनिवार को हरियाणा और राजस्थान के अफसरों के बीच एक महत्वपूर्ण इंटरस्टेट मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में दोनों राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर साझा रणनीति तैयार की। वहीं उपायुक्त ने नूह में खुले में डीजल पेट्रोल की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इससे किसी भी व्यक्ति को बोतल अथवा किसी अन्य बर्तन में डीजल पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। रामगढ़ के डीएसपी, पहाड़ी व जुरेहड़ा थाना प्रभारी सहित राजस्थान के अन्य थाना प्रबंधकों ने हरियाणा पुलिस के डीएसपी अजायब सिंह को भरोसा दिलाया कि राजस्थान पुलिस की ओर से हरियाणा सीमा में किसी भी संदिग्ध वाहन या व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। गहलोत ने निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पर बोला हमला। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से राजस्थान की भजनलाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 1.5 साल बनाम 5 साल की बात करने वाली भाजपा सरकार की ऐसी दुर्गति हो रही है कि वह पंचायती राज और नगरीय निकायों के चुनाव तक नहीं करवा पा रही है। साथ ही गहलोत ने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार हार के डर से सभी संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए दिखाई पड़ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया एक्ट पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 246 में स्पष्ट लिखा है कि पंचायती राज के चुनाव हार 5 वर्ष में कराए जाएंगे। इसी तरह गोवा सरकार बनाम फौजियों की इम्तियाज से और अन्य कैसे पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग बनाम पंजाब सरकार केस के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हर 5 साल में पंचायती राज के चुनाव करवाए जाएं।
राजस्थान के 28 जिलों में आज बरसात का अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 3 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज और 25 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं शुक्रवार को बीकानेर, झुंझुनू सहित 13 जिलों में 4 इंच तक बरसात हुई। धौलपुर में पार्वती नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। सीकर के श्रीमाधोपुर में शहर के पुराने बस स्टैंड के पास दुकानों में पानी घुस गया। फलोदी में शहर के बीच पानी नदी की तरह बहने लगा। झुंझुनू के कई इलाकों में जल भराव होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जयपुर में मस्जिद निर्माण के खिलाफ नगर निगम का एक्शन। राजधानी जयपुर के वार्ड नंबर 22 में एक मस्जिद में निर्माण को लेकर नगर निगम हेरिटेज के द्वारा नोटिस चस्पा किया गया है। इसके बाद तमाम संगठनों ने नगर निगम के द्वारा की गई इस कार्रवाई को लेकर आपत्ति जताई। निगम ने 10 जुलाई को मस्जिद के भीतर चल रहे अवैध निर्माण कार्य को देखते हुए उसके मुख्य द्वार पर नोटिस चस्पा किया है। इसे 180 दिन के लिए सीज किया गया है। इसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा पूरे मामले पर आपत्ति जताई गई। गंगापुर पोल में अनाधिकृत निर्माण को देखते हुए अब तक 2 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अजमेर दरगाह के पास रह रहे लोगों को नोटिस तो हाईकोर्ट ने लगाया स्टे। अजमेर की ऐतिहासिक दरगाह और तारागढ़ की पहाड़ियों के पास क्षेत्र में रह रहे लोगों को वन विभाग के नोटिस पर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। वन विभाग के द्वारा जारी अतिक्रमण हटाने के नोटिस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। वार्ड संख्या 46 के निवासी अब्दुल सत्तार ने अधिवक्ता सैयद सादत अली के माध्यम से राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपमन ने वन विभाग, नगर निगम और जिला प्रशासन अजमेर को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं आ जाता तब तक प्रार्थी अब्दुल सत्तार के निवास और दुकान के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाए। कोर्ट ने निर्देशित किया कि अगर भविष्य में प्रार्थी के खिलाफ कोई आदेश आता है तो उसे 1 महीने का समय देकर नोटिस का जवाब दिया जाए। इसके बाद ही नियमानुसार निस्तारण हो। बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ी। बीसलपुर बांध के भराव क्षेत्र में तेज बारिश होने से एक बार फिर बांध में पानी की आवक बढ़ी है। इसके चलते 2 दिन बाद शनिवार को बांध में 24 घंटे में 2 सेंटीमीटर पानी बढ़ा है। इससे पहले शुक्रवार और गुरुवार को 1 सेंटीमीटर पानी बांध में बढ़ा था। वहीं बुधवार को 2 सेंटीमीटर, मंगलवार को 4 सेंटीमीटर, सोमवार 5 सेंटीमीटर, रविवार को 12 सेंटीमीटर पानी बांध में बढ़ा था। इससे पानी बढ़ने की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया था। अब शुक्रवार से ही जिले समेत बांध के भराव क्षेत्र में एक बार फिर बारिश के दौर ने गति पकड़ी है। उससे बांध में फिर से आज पानी की आवक पिछले 2 दिन के मुकाबले बढ़ी है। यह आवक 1-2 दिन में और बढ़ने वाली है क्योंकि बांध के भराव क्षेत्र वाले भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में तेज बारिश होती है तो उस पानी को सिमट कर बांध में पहुँचने में 10-15 घंटे लग जाते हैं। सोने चांदी की कीमत में आई रिकॉर्ड तेजी। भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमत में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। शनिवार को सर्राफा बाजार में चांदी प्रति किलो की कीमत में 1,500 रुपए की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद प्रति किलो चांदी की कीमत 1,15,000 रुपए के ऑल टाइम हाई के शिखर पर पहुंच गई है। वहीं स्टैंडर्ड सोने की कीमत 500 रुपए बढ़कर 1 लाख रुपए के आंकड़े को पार कर गई है। भीख मांगने कचरा बीनने वाले 15 बच्चों को किया रेस्क्यू। चित्तौड़गढ़ में शनिवार को मुस्कान अभियान के तहत एक सराहनीय काम हुआ। सड़क पर भीख मांगने और कचरा बीनने वाले 15 बच्चों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। इन बच्चों में 6 लड़कियां और 9 लड़के शामिल हैं। प्रशासन की इस पहल का मकसद है कि ऐसे बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान के साथ मुख्य धारा से जोड़ा जाए। यह रेस्क्यू अभियान एक संयुक्त टीम द्वारा चलाया गया जिसमें जिला पुलिस, मानव तस्करी विरोधी यूनिट, सदर थाना, कोतवाली थाना और चाइल्ड हेल्पलाइन चित्तौड़गढ़ की टीमें शामिल थीं। सभी ने मिलकर सड़कों पर भीख मांगते और कचरा बीनते इन बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। ऊर्जा मंत्री बोले, सांगोद को मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाएंगे। कोटा में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सांगोद विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिला परिषद सीईओ समेत क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मंत्री ने किसानों के खेत जाने वाले रास्तों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही चारागाह व गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हाड़ौती क्षेत्र में काली मिट्टी होने की वजह
से किसान अधिकतर चावल की फसल की बुआई करने लगे हैं। बारिश में उन्हें हर समय खेत पर जाना होता है। बार बार आने जाने से रास्ते खराब हो जाते हैं, जिस कारण फसल लेकर आना बड़ा कठिन हो जाता है। किसानों की एक बड़ी समस्या है कि खेत जाने वाले रास्तों का दुरुस्तीकरण हो। आज क्षेत्र के सभी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों से मुद्दे को लेकर चर्चा हुई है। सभी को निर्देश दिए कि हर ग्राम पंचायत में खेत जाने वाले रास्ते को दुरुस्तीकरण हो। जन सहभागिता से अभियान चलाएं। स्वच्छ सर्वेक्षण में जयपुर नगर निगम को मिलेगा अवार्ड। केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय की ओर से करवाए गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 का रिजल्ट इसी महीने 17 जुलाई को घोषित होगा। इस बार इस सर्वे में जयपुर नगर निगम ग्रेटर को स्टेट मिनिस्ट्रियल कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट करते हुए अवार्ड दिया जाएगा। हालांकि जयपुर की ओवरऑल रैंकिंग और नंबर कितने आए हैं, यह तो पूरा रिजल्ट जारी होने के बाद ही पता चलेगा। जयपुर के अलावा छोटे शहरों में डूंगरपुर को भी अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। ये अवार्ड दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किए जाने वाले एक समारोह में 17 जुलाई को दिया जाएगा। आपको बता दें कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के जारी हुए रिजल्ट में 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की सूची में जयपुर नगर निगम हेरिटेज और जयपुर नगर निगम ग्रेटर की देश भर में रैंकिंग क्रमशः 171 और 173 आई थी। 3 दिन पुणे तक ही चलेगी जोधपुर हडपसर ट्रेन। पुणे रेल मंडल के दौन पुणे रेलखंड के हडपसर स्टेशन पर सैटेलाइट टर्मिनल विकास कार्य के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य तथा हडपसर यवत रेलखंड के बीच तकनीकी कार्य के मद्देनजर ब्लॉक लिया जा रहा है। इस कार्य के कारण जोधपुर हडपसर जोधपुर ट्रेन आंशिक रद्द रहेगी। रेलवे प्रशासन के अनुसार गाड़ी संख्या 2495 जोधपुर हडपसर ट्रेन जो 13, 14 और 15 जुलाई को जोधपुर से प्रस्थान करेगी, वो पुणे तक ही संचालित होगी। यानी यह ट्रेन पुणे हडपसर के बीच आंशिक रद्द रहेगी। झुंझुनू में बदलेगी आंगनबाड़ी केंद्रों की तस्वीर। राजस्थान के झुंझुनू जिले से शुरू हुई आदर्श आंगनबाड़ी योजना अब पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बनने जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग की नई योजना के तहत झुंझुनू जिले के 70 आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 1,55,78,100 रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। योजना की शुरुआत झुंझुनू जिले से हुई है और यहीं से पूरे राज्य के बदलाव की नींव रखी जा रही है। NSUI ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का फूंका पुतला। भरतपुर में शनिवार को NSUI ने कलेक्ट्रेट के बाहर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का पुतला जलाया। NSUI शिक्षा मंत्री के 2 बयानों का विरोध कर रही है। NSUI ने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री ने पाठ्यक्रम में से कांग्रेस का इतिहास खत्म कर बीजेपी का इतिहास जोड़ने की बात कही थी। यह भी कहा था कि बच्चे ट्यूशन करेंगे तो फेल होंगे। NSUI के जिला अध्यक्ष विकेश फौजदार ने कहा, हमारी मांग है कि शिक्षा मंत्री इन दोनों बयानों पर माफी मांगे। विकेश फौजदार ने कहा, हाल ही में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बयान देते हुए कहा था कि 2.5 करोड़ से 5 करोड़ तक जो पाठ्यक्रम की किताबें छप कर आई हैं, उनमें कांग्रेस के नेताओं का जिक्र है। मेहंदीपुर बालाजी से बिना परमिट दौड़ रही प्राइवेट बसें। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी से दिल्ली के बीच बिना परमिट के अवैध रूप से प्राइवेट बसें धड़ल्ले से संचालित हो रही हैं, लेकिन परिवहन विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इससे यात्री भार नहीं मिलने से रोडवेज की बसों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसे लेकर रोडवेज प्रबंधन ने उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर 18 बसों की जाँच कर कार्रवाई की मांग की है। इसके बावजूद एक्शन नहीं होने से अवैध रूप से संचालित बसें बेरोक-टोक यात्रियों का परिवहन कर रही हैं, जिनके संबंध में मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस को भी शिकायत दी है। शेखावाटी यूनिवर्सिटी में SFI का विरोध प्रदर्शन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी के कॉमर्स कॉलेज में प्रथम सेमेस्टर की प्रवेश प्रक्रिया के तहत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट बढ़ाने की मांग को लेकर SFI ने यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन किया। SFI ने कॉलेज प्रिंसिपल को कॉलेज आयुक्त के नाम झापन सौंपकर डेट आगे बढ़ाने की मांग की। सचिव दिनेश चौधरी ने बताया कि प्रथम सेमेस्टर के लिए सरकारी कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, जिसमें आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अंतिम तिथि थी, लेकिन बारिश के मौसम के कारण कई विद्यार्थी समय पर कॉलेज नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके अलावा एक साथ भीड़ जमा होने से सभी विद्यार्थियों के फॉर्म जमा नहीं हो पा रहे, इसलिए फॉर्म की तारीख आगे बढ़ानी चाहिए।
अवैध निर्माण पर कार्रवाई के बीच हाईकोर्ट का आदेश। अजमेर में अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। इसी क्रम में तारागढ़ और अंदरकोट क्षेत्र में वन विभाग की कीमती जमीन पर वर्षों से हो रहे अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन, वन विभाग और स्थानीय पुलिस ने शनिवार को संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण किया। यह कार्रवाई पहले से चिन्हित अतिक्रमण को हटाने की तैयारी के तहत की गई। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। माता पिता तीर्थ गए, बेटे ने चुराए सोने चांदी के आभूषण। जोधपुर के माता का थान थाना पुलिस ने खुद के ही घर में चोरी करने वाले चोर को गिरफ्तार किया है। चोर के माता पिता तीर्थ दर्शन के लिए गए, पीछे से मौका पाकर अपने ही माता पिता और दादी के गहने चुरा लिए और बाद में खुद ही पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दे आया। लेकिन पुलिस ने जब जाँच की तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने अब आरोपी श्रवण गहलोत पुत्र मगराज माली निवासी नवोड़ा बैरा को गिरफ्तार किया है। अलवर में देव डूंगरी पर महापंचायत का ऐलान। अलवर के उमरैंड के निकट देवजी की डूंगरी पर मंदिर परिसर के विस्तार निर्माण को तोड़ने के विरोध में ग्रामीणों ने 14 जुलाई को महापंचायत बुलाने की घोषणा की है। इस घोषणा से पहले ग्रामीण अलवर सर्किट हाउस में वन मंत्री से भी मिले। उसके बाद देव डूंगरी पर जाकर महापंचायत बुलाने की घोषणा कर दी। यह भी कहा गया कि रविवार तक प्रशासन ने उचित निर्णय नहीं किया तो सोमवार को महापंचायत होना तय है। विश्राम गुर्जर व भविंद्र पटेल ने कहा कि पंचायत देव डूंगरी मंदिर पेट्रोल पंप के पास उमरैंड पर होगी। सर्व समाज के लोगों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या आएं। मंदिर की रक्षा के लिए एकजुट होना है। मंदिर आस्था का केंद्र है। इसे तोड़ने का प्रयास धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।